आपके लिए आवाज़ उठाने वालों में बिहार के लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं। चंद्रशेखर जी वहाँ से ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमारे योद्धा के साथ खड़े हैं। यहाँ अखिलेश यादव कहते हैं कि अब आपके पास मौका है, जो मर्जी वो करिए। किस दिशा में जाएंगे? लक्ष्मण यादव के चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि आखिर लक्ष्मण यादव का रुख किस तरफ है। मेरा रुख। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत यादव और आप देख रहे हैं द जनहित। हमारे साथ लक्ष्मण यादव जी हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। वो प्रोफेसर जो समाज का असल डॉक्टर होता है और ये शल्य चिकित्सा कर रहे थे। इतनी ज़्यादा शल्य चिकित्सा कर दी कि अब उस शल्य चिकित्सा से तमाम संघियों को दिक्कत होने लगी और अब लक्ष्मण यादव जी की प्रोफेसरशिप छीनने तक वो आगे। जिस विद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में ये 14 साल पढ़ा सकते थे एडहॉक पे, जब परमानेंट होने की बारी आई तो इनको किनारे करने में जरा भी देर नहीं की गई, सिर्फ इनके वैचारिक आधार पर। वो वैचारिकी जो इनके विश्वविद्यालय में जाने के बाद ये स्वयं छोड़ देते हैं, हमेशा ये कहते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण यादव जी हैं। क्या दिक्कत थी आपको? बहुत सीधा सीधा सवाल करूंगा, बहुत सारी खबरें चल रही हैं। मेरा बेसिक सा सवाल था, जब पूरा भारत, तमाम लोग भगवा के पीछे भाग रहे हैं, संघ की शाखाओं में जा रहे हैं, मलाई काट रहे हैं, तो लक्ष्मण यादव को क्या जरूरत थी? वो भी शाखा चले जाते। देखिए, जब भी इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो भीड़ एक तरफ होती है और थोड़े से वैचारिक लोग अपनी रीढ़ पर खड़े होकर के उस पक्ष में होते हैं जो सच का पक्ष है, न्याय का पक्ष है और संविधान का पक्ष है। तो भीड़ बेशक उनकी तरफ है, लेकिन न्याय, संविधान और सच का पक्ष हमारी तरफ है। तो हमने जो भी ट्रेनिंग ली, अपनी विचारधारा की, अपनी शिक्षा दीक्षा की, अपने इतिहास की, ऐतिहासिक संघर्षों की, उन सारी ट्रेनिंग के बाद हमें ये रीढ़ मिली है कि गलत के साथ इसलिए नहीं खड़ा हो जाना है क्योंकि उधर ज़्यादा लोग खड़े हैं। हम लोग बुद्ध की बात इसीलिए करते हैं कि बुद्ध कहा करते थे, जब उनसे पूछा गया कि भाई आपका सबसे प्रमुख बात तो क्या ज्ञान देंगे, क्या लोगों को बताएंगे, उन्होंने कहा कि देखो, कोई ढेर सारे लोग जिधर जो बात कह रहे हों उसे सच मत मान लो, किसी किताब में लिखा हो उसे सच मत मान लो, सच वो मानो जो तुम्हें सच लगता है, अप दीपो भव। तो वो जो विचारधारा थी उसने हमें अडिग रखा, उस पक्ष ने हमें रीढ़ दी है, जुबान दी है, हमारी अस्तित्व और सम्मान दिया है। हमने बिकने से इनकार कर दिया और कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए इसकी सज़ा तो मिलती रही है। बहुत सारे लोगों को, हमारे पुरखों को जाने कितनी कुर्बानी देनी पड़ी। हमें तो अभी कुछ नहीं देना पड़ा। हमने तो 14 साल उस विश्वविद्यालय में पढ़ाया। हाँ, अब विश्वविद्यालय का रंग बदलना चाहने वाले लोग, सिलेबस बदलने वाले लोग, वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के लोग वहाँ आएँ। अब यही है, अपने चेहरे से जो जाहिर है छिपाएं कैसे और तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक नज़र आएँ कैसे। तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक तो हम नहीं नज़र आ सकते थे। यही गुनाह है मेरा, इसलिए मुझे निकाला गया, लेकिन इसका कोई अफसोस नहीं है। और इसको मैं तमगे की तरह लेता हूँ कि मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके लिए तमगा है कि फासिस्ट, जातिवादी, सांप्रदायिक ताकतों के सामने ये हज़ारों साल की जो लड़ाई है, उसने हमें ये हिम्मत दी है कि ये आगे भी जारी रहेगी। उसके लिए जो कुर्बानी देनी होगी उसके लिए हम तैयार हैं। आपकी नौकरी छीन ली, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और जहाँ हम खड़े हैं ठीक हमारे पीछे एक बुलडोज़र खड़ा है, मैं देख पा रहा हूँ। आपकी नौकरी छीन ली है, आगे आपको बुलडोजर से डर नहीं लग रहा है? लक्ष्मण यादव को हिम्मत कहाँ से मिल रही है? अब मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि हमारे लोगों ने जाने कितनी कुर्बानी दी, ये कुर्बानियाँ तो कुछ भी नहीं है। जाने कितना डराया गया, उनकी ज़िद है, वो डरा रहा है, उसे कह दो कि मैं मरा नहीं हूँ। तो डर के खिलाफ जो बोलने की हिम्मत है वो मेरी विचारधारा मुझे देती है। बुद्ध, कबीर, रैदास, पलटू दादू भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुरु नानक, पलटू दादू भीखा, उसके बाद नारायण गुरु, बसवन्ना चोखा मेला, बुद्ध, फूले अम्बेडकर, पेरियार, बाबा साहब की बात, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात, भारत के संविधान और मंडल की बात, ये हिम्मत देती है कि ये बुलडोजर अन्याय का अगर प्रतीक है तो इसके सामने न्याय के लोग सीना तान कर खड़े रहेंगे। और ये वही विचारधारा ही हमें हिम्मत देती है क्योंकि हम सही रास्ते पर हैं। अगर हम गलत रास्ते पर होते तो हमें डर लगता। और एक बात और मैं बताऊं विनीत भाई, कि डर सबको लगता है। ऐसा मैं कहूं कि मेरी नौकरी जाने से मेरा नुकसान नहीं है। इस बुलडोजर से हमें डर नहीं लग रहा, हमारे परिवार को डर नहीं लग रहा, लगता है। लेकिन इन सब के बीच जो हिम्मत मिलती है वो यही कि अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारे साथ कितना जुल्म और ज़्यादती हो सकती है। इसलिए वो विचारधारा मुझसे ये कहती है कि आप डरिए मत, आपके साथ समाज खड़ा होगा, आपके साथ न्याय और अमन पसंद लोग जो संविधान को मानते हैं वो आपके साथ खड़े होंगे और आपका सहारा बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा होगा और इस डर से हम जीत लेंगे। अब तक आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे जाने जाते थे, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई अपने वीडियोज़ के जरिए मंच से लड़ता रहा।
क्या लक्ष्मण यादव अब राजनीति में आएंगे, क्या राजनीति करेंगे या राजनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहेंगे? हमारे वैचारिक पुरखों में मान्यवर कांशीराम कहा करते थे राजनीति गुरु किल्ली है, मास्टर की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे वैचारिक पुरखे कहते थे कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे, और हम हो रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, किनकी राजनीति के आप शिकार हो रहे हैं आपको पता है। झूठ के दौर में सच बोलने की, अन्याय के दौर में न्याय की, और तमाम तरह के जातिवादी और सांप्रदायिक दौर में संविधान की बात करने वाले राजनीति में ना आए, ये तो समाज का नुकसान होगा। इसलिए मुझे राजनीति से कोई गुरेज नहीं है। एक तरह की राजनीति मैं कर रहा हूँ, वो वैचारिक राजनीति और सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीति, और वो हम तब से बहुत पहले से कर रहे हैं। जहाँ तक बात है चुनावी राजनीति की, उचित समय आने पर, उचित परिस्थितियों के आने पर उचित निर्णय लिया जाएगा जो समाज और जनता के पक्ष में होगा। वो निर्णय लेने में मुझे कोई कोताही नहीं है। फिलहाल मेरा काम, मेरा जो एम है वो फिलहाल ये दिख रहा है कि जो मिशन और आंदोलन का काम हमने लिया है अपने हाथों में, जिसके लिए कुर्बानी भी झेल ली, जिसके लिए हमारे ऊपर हमला हो रहा है, इसके सामने फिर से डटकर खड़े होकर पूरे देश में संविधान और मंडल की बात, इसको जारी रखेंगे। इस पूरे सफ़र में जहां चुनावी राजनीति जिस मोड़ पर उचित समय पर टकराएगी, उससे गुरेज नहीं होगा। आपके लिए आवाज़ उठाने वालों में बिहार के लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं। चंद्रशेखर जी वहाँ से ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमारे योद्धा के साथ खड़े हैं। यहाँ अखिलेश यादव कहते हैं कि अब आपके पास मौका है, जो मर्जी वो करिए। किस दिशा में जाएंगे? लक्ष्मण यादव के चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि आखिर लक्ष्मण यादव का रुख किस तरफ है। मेरा रुख विचारधारा की तरफ है, मेरा रुख सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन की तरफ है, मेरा रुख शिक्षा को बचाने की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई की तरफ है। तो फिलहाल तो ये सफ़र जारी रहेगा। बिहार के तमाम समाजवादी लोगों का, उत्तर प्रदेश के तमाम समाजवादी लोगों का, देश भर के सामाजिक न्याय के लोगों का, बाबा साहब को मानने वाले लोगों का, संविधान को मानने वाले लोगों का ढेर सारा प्यार मिला है। अनगिनत फ़ोन आ रहे हैं, अनगिनत लोग कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आकर नौकरी करिए, उससे ज़्यादा सैलरी हम देंगे, हम तमाम तरह की मदद मांगेंगे। उचित समय आने पर मैं समाज से मदद लूँगा भी, लेकिन फ़िलहाल इन सारी चीज़ों ने ये हिम्मत दी है कि हमारा रास्ता सही है। अगर सही नहीं होता तो ये सारे लोग साथ नहीं होते। तो इन सारी चीज़ों से जो हिम्मत मिली है, उस हिम्मत से अपने काम को और आगे बढ़ाएंगे, और बाकी इस इंकलाब के सफ़र में जो मोड़ जैसा आएगा उसका स्वागत करेंगे। तो वो मास्टर जिसकी शल्य चिकित्सा से अब तक संघी डर रहे थे, उस मास्टर को उन संघियों ने ही मास्टर की पकड़ाने का जुगाड़ बता दिया है। कह रहे हैं कि राजनीति मास्टर की है, और मास्टर साहब के साथ जो अन्याय आपने किया है, अब उसका इलाज मास्टर की से करेंगे। और ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि सामाजिक न्याय एक ऐसी पिच है, एक ऐसी लाइन है जिस पर तमाम राजनीतिक दल अगर पाला खींच के लड़ें तो वो मुश्किल होगा कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी उनके सामने खड़ी हो पाए। बाकी बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।